सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। माया माया कर्म वे माया किसै ना साथ। हंस चलै उठ डूमणो माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहिया अवगुण चलह नाल। मन मह मन उल्टो मरै जे गुण होवह नाल। मेरी मेरी कर्म वे बिन नावै दुख पाल। गढ़ मंदर महला कहाँ ज्यों बाजी दी बाण। नानक सच्चे नाम बिन झूठा आवन जान। आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। नानक सच्चे नाम बिन झूठा आवन जान। आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह बाणी गुरु अकाल स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चरण शरण विच सबायमान सत्कारयोग साध संगत जीओ। आप जी शाम के दीवान विच गुरु हजूरी विच पहुँच के लाहा प्राप्त कर रहे हो। अज दे लड़ीवार विचार जो कि दखणी ओंकार बाणी दे एक श्लोक नाल संबंधित हैं। इस 42 नंबर श्लोक की व्याख्या आपां करांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बाणी दखणी भारत विच नर्मदा नदी के किनारे बने हुए एक मंदिर के पुजारी नाल गलबात करदियां उहदे सवालों के जवाब देंदियां उचारी है। उहदा एक सवाल है जगत का दुख क्यों बार बार कहंदा जगत विच दुख क्यों है। और ये सवाल कल्ले ब्राह्मण का नहीं इस जगत के हर एक मनुख का यही सवाल है कि जगत विच मेरे जीवन विच दुख क्यों है। यदि कोई दवाई है। इत्थों तक बड़े वड्डे वड्डे चिंतक ने जिन्हां विच अवतार भी आउंदे हन। महात्मा बुद्ध अपने समय की एक बहुत वड्डी हस्ती है ते जदों वो अपने ज्ञान का विश्लेषण करके अखीर ते आउंदे ने एंड ते कह देंदे संसार दुख है। पर सतगुरु इहदे नाल सहमत नहीं। हजूर कहंदे ने बनाण वाला होवे अकाल पुरख ते वो बनाए दुख ये किवें हो सकदा है। वो तो सुखदाता है। गुरबाणी दे विच किते परमात्मा नूं दुखदाता ते क्या ही नहीं। सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाई है। जिहड़ा दयालु है जिहड़ा कृपालु है जिहड़ा मिठ बोलड़ा है जिहदे विच प्रेम ही प्रेम है उहदे हत्थां नाल दुख किवें बनाया जा सकदा। ये गल कोई फबदी नहीं।
पर यह भी गल यकीनन है कि जगत विच दुख सामने दिस रहा है, ये भी साफ है। बहुतात विच मनुख इहदे तो पीड़ित रहा है, अज भी है। सतगुरु कहंदे दुख परमात्मा ने नहीं बनाया, दुख तां बनिया जिवें बाणी विच ते विद्वानां ने उदाहरणां दित्तियां ने। आ तुसीं वेखो जगत दे विच दो चीज़ां ने, ठंड ते गर्मी। हुण जे इस जगत दे विच साडे सामने वैदर है, मौसम है, आ हीट अग गर्मी ज्यों ही घटदी है उस वेले सारा रहन सहन लड़खड़ा जाता है। अग नाल चल रहा जीवन, सूरज नाल चल रहा, पर यदी एक सीमा है। जे ये हीट ज़्यादा वध जाए तो शरीर नूं साड़दी है, घट जाए तो शरीर ठंडा हो जाता है। दोवां हालतां विच ये हीट दुखदाई है, ख्याल रखना। सतगुरु का सारा सिद्धांत, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का दुख के संबंध विच यही है कि जिवें अग वध जाए तां भी दुख, अग घट जाए तां भी दुख। उहदा एक विचला केंद्र है, उहदा टैंपरेचर एक खास थां ते रवे, डिग्री ते। ये अग दुख नहीं है। इहदे करके अग बनाउण वाले ने अग नूं दुख नहीं सी बनाया, वरतन वाले ने उहनूं जां वधा दिता जां घटा दिता, दुख तां बने। इसे तरह पानी है, भाई गुरदास जी उदाहरणां दिंदे ने। अग की उदाहरण बहुत थावां ते दित्ती है। घर दे विच तवे दे थल्ले अग बलदी है, प्रशादा पकदा है, मनुख छकदा है, अग सुखदाई है। उही अग तवे दे सिरियां तो पार चली जाए, उस प्रशादे नूं साड़ के सुआह कर दिंदी है। उही दीवा जिहड़ा घर विच चिराग हनेरे नूं दूर करदा है, बालियां हनेरा मिटदा है। जे वो दीवा किसी गलत थां ते रख दो, कपड़ियां विच रख दो, जिन्हें चानण करना सी घर नूं वो ही साड़ के सुआह कर दिंदा है। सतगुरु दे कहण दा भाव है जगत विच दुख नहीं, जगत दी वरतों करन दी मनुख ने गुरु कोलों जाच ही कोई नहीं सीखी। इनू अकल आई ही नहीं, इत्थे इनू वरतना किदां है। इहदी वरतों विच फर्क है। परमात्मा संसार नूं उहने दुख नहीं सी बनाया, ते गुरु साहब ने एक शब्द वरत्या, हुक्म। नानक हुक्म है जे बुझै। जिवें परमात्मा सानू चलाउणा चाहुंदा है, जे सानू किते उस तरह चलना आ जाए जिंदगी विच कोई भी दुख नहीं, तो तुसीं हैरान होवोगे। एक पासे जहांगीर बर्फीले देश विच जम्मू विच है, ये जेठ के दिनों दे विच, ते गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे ने। उन्हां दिनां विच गुरु अर्जन देव जी लाहौर विच तत्ती तवी ते ने, गर्म रेत पैंदी है, अग बलदी। ते जहांगीर उस वेले निशात बाग विच सैर कर रहा है, उत्थे बड़ी ठंड है, मौसम चंगा है। पर जिहड़ी सुख ते दुख की प्रवृत्ति, वो जहांगीर सुखी नहीं, करवटां बदलदा रात। उन्होंने आराम नहीं, क्योंकि सुख का संबंध मनुखी मन नाल, तन नाल नहीं है। पहली ये सानू समझ लैनी चाहिए, सुख ते दुख का संबंध ना शरीर नाल है, ना पदार्थां दे नाल है। सुख ते दुख का संबंध मनुखी मन नाल। जदों दुख है कि जो कुछ मैं चाहुंदा उस तरह हो ही जाए, मैं उन्होंने कहांगा सुख है। जो कुछ मैं चाहुंदा, भावें मेरे शरीर ते एक छोटी जी खारिश हुई, तो शरीर नूं खारिश करदिआं बड़ा स्वाद आउंदा है। मैं चाहांगा भी इनू करी जा, ये मैनू सुख लगता है, पर असल में सुख नहीं, जख्म पैदा कर देगा, दुख बन जाएगा। ये मेरी प्रवृत्ति है। जो कुछ मैं चाहुंदा उस तरह हो ही जाए, इनू असीं कहने आ सुख। जो मैं नहीं चाहुंदा वो नहीं होना चाहिए, जे वो हो जाए तो उन्होंने कहने दुख आ गया। गुरु साहब कहते तेरी प्रवृत्ति यही दुख ते सुख है, होर कुछ भी नहीं। तू किते सिख लवें कि जो कुछ तेरी जिंदगी विच वरत रहा है वो ठीक है। इस तरह ही तेनों जिन्ना कुछ मिलिया परमात्मा ने जिन्नी जायदाद दी, बस ये तेरी ठीक है। इस घर में है सो तू ढूंढ खा है।
उदम कर, उपराला कर। गुरु साहब ने रोकिया नहीं माया के संबंध में ध्यान देना। सिख धर्म संसार के संबंध में निराशावादी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का उपदेश जिहड़ा है वो संसार तो भजन का उपदेश नहीं देता, कारोबार तो संसार तो वरतों करन दी जाच सिखाउंदा है। इनू इस संसार दे विच रहन दी किते जाच तरीका आ जाए ਤਾਂ इस जगत दे विच बेनती कर रहा सी, दुख ते सुख मनुखी मन की एक अवस्था ना कि शरीर की। शरीर नूं भावें किहड़ी अवस्था विच लै जाओ इहदा दुख खत्म नहीं होएगा। पदार्थ भावें किन्नी मिकदार विच आ जाण इहनूं सुख ही नहीं कर सकते। इस करके गुरु साहब कहंदे भी गुरु ने मार्ग दसना सानूं, साडा राह बदलना तब्दील। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबट भागी पाया। हजूर ते कमला कहते ने उस मनुख नूं जिहड़ा नाम नूं भुल के केवल माया लई जिउं रिहा। ध्यान देना, गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे विण नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। सतगुरां दे सिद्धांत दे अनुसार, उन्हां दी बख्शिश दे अनुसार वो कहंदे जिवें तुसीं एक पागल आदमी वेखिआ, असीं उहनूं पागल कहने की करदा है, सड़कों तो लीरां कट्ठियां करदा फिर अपनी जेबां विच पाउंदा, एक झोला रखिया उहदे विच पाई जांदा, कितों मिट्टी चुक लैंदा, कितों कुछ वखरियां वखरियां चीज़ां वो कट्ठियां करदा है। ते एक जिहदा दिमाग ठीक है उहदे वल्लों वेख के हसदा भी ये की कर रहा है। सतगुरु कहंदे जिवें पागल आदमी जिहदा दिमाग नहीं ये लीरां कट्ठियां करी जाता है, जदों कोई उच्ची दशा विच प्रभु के चरणों नाल जुड़दा है सारा जगत उहनूं लीरां कट्ठियां करदे दिसदा, होर कुछ भी नहीं है। ये उस तरह तुरया फिरदा। विण नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। काहदे नाल कमला होया? वो किहड़ी चीज़ है? माया। सतगुरु ने किते नहीं कहा माया नूं त्याग दिओ। मैं कई बारी बेनती करया करना, गुरु नानक देव जी जिन्ने लोगों नूं चार उदासियां दे दौरान मिले ने उन्हां विच मायाधारी बड़े घट ने। गुरु साहब बहुतात दे विच धार्मिक केंद्रां ते धार्मिक आगूआं नूं मिले ने ते जिथे गए उहदे अनुसार उपदेश बख्शिश कीता। जदों दोवां दा आपां जोड़ पाउने आ, एक पासे एक करोड़पति है, करोड़पति लाहौर विच उहनूं कहंदे ने माया छड्ड, ते दूजे पासे सुमेल पर्बत ते वो योगी बैठे उन्होंने कहते माया दे विच आओ। उपदेश बदल गया ना, तब्दीली कर दी। जिवें दा आदमी उवें दा उपदेश, जिवें दा मनुख उहदे अनुसार। पूरे गुरु की निशानी ये है, वो वक्ती तौर पर मरीज वेख के दवाई देंदा। साडे ते ज्ञान की हालात ये है, तुसीं कदी नहीं वेख्या होना कि हरिद्वार की धरती ते गुरु नानक देव जी ने मुसलमानों की गल कीती होवे। इतिहास पढ़ के वेख लो, हरिद्वार गए उन्हां दी गल कीती, ब्राह्मण की जिहड़ा पानी छिंज रहा सी। उत्थे मक्के की गल नहीं, उत्थे मुल्लां की गल नहीं, क्योंकि मुल्ला उत्थे है ही नहीं। गल किहदे नाल करनी? जदों सतगुरु बगदाद गए ने जां मक्के विच गए ने, उत्थे पंडित बारे नहीं कहिंदे। वो थोड़ा जिहा इशारा किया भी दोनों रोई, बहुता नहीं व्याख्या की। पर जदों मैं इस तरह दी तकरीरां सुनना भी सभा दे विच तां गुरसिख बैठे ने, एक घंटा असी पंडित नूं गालां कढ़ी गए ते असी बड़े खुश सुनने वाले, क्योंकि साडी भी खुराक है किसी दूजे नूं कुछ कहा जाए असी बच जाइए। साडी ये खुराक है दिमाग की। मैनूं किसी ने कहा है भी लोग इस तरह के ज्ञान नूं इन्ना क्यों सुनते हैं, की कारण? कारण की इसका? इहदा इक्को ही कारण है, असी गुरुद्वारे आउणे आ, सुनन की बिरती बदलते नहीं, तब्दील नहीं करते। इत्थे आके सतगुरु कहंदे ने गुरु द्वारा होए सोझी पाइस। इत्थे सोझी मिलनी है, पता लगना अपने आप की खोज करनी है, मैं कित्थे खड़ा। पर इत्थे आए तो जेड़े तकरीर करने वाले ने उन्होंने मन पढ़ देना भी इन्हां दा विरोधी कौन है। तुसीं कदी वेखना साडे मन की एक हालत है, साडे विरोधी की निंदिया करो। मैं पहला भी एक दिन बेनती की सी, आदमी डिग्गा होवे, आलसी होवे, शरीर बीमार होवे, थोड़ा जिहा उहदे अगे उहदे विरोधी की गल करो, सारे रोग खत्म,
शरीर का दलिदर खत्म, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएगा, अखां खुल जाएगियां। उहदे विरोधी की गल करो थोड़ी जी, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं। साडे तकरीरां करन वालियां ने लोकां दे मन पढ़े ने भी इन्हां दे विरोधी कौन ने, मन दे विच इन्हां दे दिमाग विच नफरत किन्ना लईए, इकट्ठे करके उन्हां नूं गालां कढो, इन्हां दीयां जेबां बोलो, होर साडा ज्ञान किहड़ा है। कदी पंडित नूं निशाना बनाओ, कदी किसी होर नूं बनाओ। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच तर्क ते गल कीती गई, कोई शक नहीं। बुराइयां दी व्याख्या कीती गई और रोकिया उन्हां तों, पर साडे सामने ना कोई मड़ी नूं दीवा जगाउण वाला है, ना कोई जनेऊ पाउण वाला बैठा है, ते असीं सारा टाइम उन्हां ते ला दिता। ये किवें दी सियाणप है? सतगुरु कहंदे वक्ती तौर ते जिहड़ा मरीज है उहदी दवाई उहनूं उस वक्त है। आपां सिख हां, सानूं पता होना चाहिए सिੱਖੀ की इत्थे बोलिया जाए, सिੱਖੀ दी व्याख्या हो, सिੱਖੀ बारे कहा जाए तो मेरे ख्याल विच वेदां वालियां नूं ते लोड़ ही नहीं पैनी अपनी व्याख्या करन दी, क्योंकि साडे ज्ञानियां ने वेदां दी व्याख्या कर ही दित्ती सारी। गुरबाणी दी व्याख्या घट करदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब बारे घट बोलदे ने, वो सिमरतियां वेदां वरतां बारे बहुत कुछ बोल लैंदे ने। इस करके मैं बेनती साझी कर रहा सी, सतगुरु वक्ती तौर ते वक्त का ज्ञान देंदे ने। जिहड़ा मनुख माया दे विच फसिया है उन्होंने कहते थोड़ा जा ये तो बाहर निकल, जेड़ा इनू छड्ड के भज्या उन्होंने कहते दे विच आ, क्योंकि इनू छड्डना भी दुख है तो इनू फड़ना भी दुख है। दोवां हालतां दे विच जगत विच दुख है। मैं जिहड़ा नुकता आप जी नाल साझा कर रहा सी वो नुकता इको ही है, दुख की है तो सुख की है, इस जगत दे विच पहचानना चाहिए। सतगुरु कहंदे तू माया दे भुलेवें विच पदार्थ का इन्ना शिकार हो गया कि तेरे अंदर का बैलेंस तवज्जन जिहड़ा खत्म हो चुका है, उहदे पिछे तू पागल हो गया पदार्थ के पिछे। तेनू अपना जीवन भुल गया, तेनू अपना सिरजनहार भुल गया जिन्हें तेनू माया, क्योंकि ये दो चीज़ां अकाल पुरख ने इस धरती ते बनाईयां ने, माया ते नाम का जोड़ पा के साडा जीवन चलाया, दोवां नूं इकट्ठे कर दिता इक्को थां ते। इन्हां दोवां दे संजोग दे नाल साडी जिंदगी चल रही है। साडा अद्धा हिस्सा माया, अद्धा हिस्सा नाम है। ते सतगुरु कहंदे ने लोड़ मात्र तू इस जगत दे विच माया दी वरतों कर ते बाकी दा जीवन अकाल पुरख वाहिगुरू दे सिमरन दे नाल जोड़, जे तू जीवन नूं सफल करना है। और माया दे संबंध विच अज दा शब्द कहा गया ते सतगुरु ने इहदे संबंध विच उस ब्राह्मण का जवाब दिता है। विद्वानां ने माया के संबंध विच 4-5 नुकते दिते ने। संतोखी व्यक्ति कौन है, सबर वाला कौन है, किदे कोले संतोख, कौन छुटिया माया तो। क्योंकि साध संगत ऐसी भयानक चीज़ है, ये छड्डिया भी नहीं छुटती। बड़िया ने छड्ड दिती, घर त्याग दिते, कपड़े बदल लै, आश्रम बना लै, सिख शाखा बहुते किए, केशो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन को बीचा अटके उचित। चेले चेलियां बना लै, परिवार के 4 मैंबर छड्ड दिते, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, छोटी माया छड्ड दिती, वड्डी पकड़ लई। इसलिए माया छड्डण वाले व्यक्ति दीयां 5 निशानियां दसियां ने विद्वानां ने, किवें दा ध्यान देना। ये नहीं कोई व्यक्ति कहे मैं माया पैसा नहीं लेंदा, निष्काम। तुसी साडे विच शब्द सुनिया होवेगा, फलाना जी निष्काम है जी, वो निष्काम सेवा करदा है। जदों निष्कामता दे अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विचों पढ़ी, वो वखरे ने, वो होर ने। सतगुरु ते कहंदे जे कोई बंदा माया दे के ये कह देना मैं गुप्त दान कीता है, त्याग उन्हें भी नहीं कीता, गुप्त दान, ये नालों चंगा ते ना लिखा देंदे। क्योंकि गुप्त दान उन्होंने भुलेगा नहीं, दान वो जिहड़ा करन तो बाद भुल जाए, याद विचों निकल जाए। पर असीं ते गुरुद्वारियां दीयां कंधां भी कालियां कर दित्तियां, पक्खे काले कर दिते, नाम लिखा लिखा के उत्ते छड्डिया किथे। सतगुरु ने जिहड़ी दसवंध की परंपरा चलाई सी इसे वास्ते सी भी घट्टो घट्ट 10वां हिस्सा ते कढे, अगे तां तुरेगा किते। क्योंकि ये मार्ग जिहड़ा है ये मन नाल संबंध, मन देना पैंदा है ते मन अजे कित्थों देगा।
अजे तो जेब की मैल का 10वां हिस्सा कढ़न लई तैयार नहीं है। मन देना, सिर देना। आ बाबा दीप सिंह जी के संबंध में कहा जाता उन्हों का सिर कटिया गया, सीस तली ते रख के गए, सिर भेंट किया। सच्चाई ये है इस मार्ग ते इक्को ही मुल है, इक्को ही फीस है। बंदे नूं सिर ही देना पैंदा है, उहदे तो घट सरदा ही नहीं। सिर का अर्थ मन दे देना। किहड़े लोग बचे ने जिन्हों गुरु साहब माया कह रहे हैं? 5 नुकते मैं थोड़े मिनटां में साझे कर दियां किवें दी दशा विच ने। विद्वानां ने चुन के शब्द लै, वो कहंदे ना मोड़ है। ऐसे लोगों नूं तुसीं माया दिओ, मोड़दे नहीं, नाम ही नहीं है। क्योंकि मोड़ना भी एक पकड़ है, मोड़ देना मैं लैंदा ही नहीं। ना मोड़ है। पहला नुकता है परमात्मा देवे, अकाल पुरख देवे ते मोड़ दे नहीं। उन्हों दात समझ के दाते नाल जुड़ जाते, जिन्नी माया दी उसने। मोड़ दे नहीं हैं। ना मोड़ है ना लोड़ है। जे ना मिले तो कल्पते भी नहीं। जिन्ना को दिता उहदे ते सबर करी जाते हैं। दूजा नुकता ना लोड़ है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ अंदर ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ बाबा फरीद साहब ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, फरीदा रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। क्योंकि पदार्थ सानू सिर्फ वो मिलेगा जो साडे भाग नाल संबंध रखता है, बाकी साडे कोल रह नहीं सकता। साडे कोल ही आएगा, उस तो बाद असीं किन्ना भी इकट्ठा कर लईए। दूसरा नुकता है ना लोड़ है, ते तीजा नुकता है ना जोड़ है। वो जोड़ते नहीं, इकट्ठी नहीं करते। क्योंकि ये पानी वर्गी इकट्ठी हुई तो बदबू आनी शुरू हुई। ये मनुख की आत्मा नूं मारदी, चंबड़ जाती अंदर, याद अंदरों भुलदी नहीं। कई बारी गुरमुख कहते पाठ करने नींद आउंदी, बड़ी नींद आउंदी। चलो शरीर का धर्म है नींद आउणा, सहजे सहजे ये हटदी है। पर मेरी जिंदगी में जिन्ना को मैं विचरिया अज तक किसी बंदे ने मैनू कहा नहीं भी जदों पैसे गिनना उदों नींद आउंदी है। कभी उत्थे नींद नहीं आवेगी, नींद आउणी ही नहीं। क्योंकि उहदे विच पूरा बंदा जागिया, मन है। साध संगत जी नींद आउंदी उहदे विच जिहदे विच मन शामिल नहीं, मन तैयार नहीं। उहदे विच नींद आएगी, उत्थे बद्दा चट्टी करदा पिया, काम है और करे की जान नहीं छुटदी। करना भी की है, धंधा है। नींद आवेगी उथे जिथे मन विच शामिल नहीं। जदों मन शामिल हो गया, जेड़े काम दे विच मन शामिल है, ना उथे नींद सताए, ना भुख सताए, ना गर्मी ना ठंड। तुसीं हैरान होवोगे, मैनूं किसी सज्जन ने दिखाया, कहण लग्या मैच हो रहा है पिछे हाकी दा, इत्थे नेड़े किते होया, ते बाहर लोग बैठे ने, स्नो पै रही, बर्फ पै रही है, ते 25 डिग्री ते माइनस वैदर जिहड़ा इन्ना माइनस ते चला गया, तो खुले आम लोग बैठे ने उत्थे बह के 25 20-25 ते चला गया। तुसीं मनोगे भी इस तरह आदमी ते 2 4 10 नहीं लखां छोटे छोटे बच्चे उत्थे बैठे हुए, जिहदे विच मन शामिल है। उत्थे ना कोई ठंड रोक सकती है, ना कोई गर्मी, ना कोई भुख, ना प्यास है। तो बंदा चीज़ां वरतदा ही उदों जदों दा मन विचों बेईमान हो जाए। नहीं तो कितने तुसीं सवेरे वेखदे हो 4 बजे 2 बजे इस स्थान पर छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीनों के, साल के, वो भी तो शरीर ही ने। तो किवें दा मौसम है तुसीं वेख रहे हो। उन्होंने उस टाइम पर आउणा है। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ मन जाग पिया है। असी बड़ी बारी कहने देश दूजा जी की करिए, नौकरी नहीं मिलती, सिੱਖੀ फिर कमावांगे, थोड़ा जिहा काम ठीक कर लईए। ਇਹਦਾ मतलब सिੱਖੀ कमाया काम ठीक नहीं हुंदा। वेखो किवें दा ज्ञान। असी किड्डा वड्डा आरोप ला दिता सिੱਖੀ दे उत्ते, कहंदे बनांगे सिੱਖ असी भी, पर थोड़ा जिहा काम ठीक कर लईए। ਇਹਦਾ मतलब सिੱਖ बन के काम ठीक नहीं हुंदा। किवें दा ज्ञान है, किवें दा झूठ है। इनू सतगुरु कहते मन की फिलासफी। मन एक इस तरह की चीज़ है, ये विचों लगातार निरंतर आम तौर पर तो बच्चे जन्म लेंदे, उन्हां दा कोई टाइम हुंदा है। मनुखी बच्चा 10 महीने विच लैंदा, कोई 8 विच, कोई 10 विच,
ਮਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇ ਭੀੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ। ਹੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਜਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੜਫਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਣਦਿਆਂ, ਨਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਣ ਰਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਚਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦੇ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਲਏਗਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਫੱਬਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, 10 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਦਾਨ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਖੀ ਬਦਲਣੀ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਜਤੀ ਮੱਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ 18 ਨੇ।
दूर दीयां गल्लां सुन लैणियां, किसी दे मन की जान लैनी, भुख नूं वधा लेना, जिन्ना मर्जी खाई जाना पर फिर भी भुख लगी रहनी, जां बिना खाण तो कई दिन कढ़ जाने। सारियां सिद्धियां उन्हां कोल हुंदियां। ये उन्हां दा विग्यान है, धर्म नहीं। ख्याल रखना, इहनूं धर्म नहीं कहिंदे, ये विग्यान है। थोड़े समय में 50-100 साल में विग्यानक इन्हां नूं पकड़ लैणगे, 9 निधियां ते 18 सिद्धियां सिद्ध कर देणगे भी एक विग्यान है इस ब्रह्मंड दा। ये जिहड़े योगी सन जदों पंगत विच बैठ गए ना, लंगर चलदा सी ते इन्हां ने अपनी सिद्धि वरती, भुख वधा लई, खाई तुरे जांदे ने। जिन्नी वारी लांगरी सिंह आउंदा उन्हां तों लै के ते लांगरी सिंह हैरान हो गया भी ये कित्थों आए ने, हवान ने, कौन ने। प्रशादे मुक्कण दे नेड़े आ गए पर योगी रजदे नहीं। सतगुरां दे कोल लांगरी दौड़ के गया, महाराज लंगर विच कुछ मनुख बैठे ने, वो रजदे नहीं, घंटे तो खाई जाते हैं, प्रशादे खत्म होने के नेड़े आ गए। सतगुरां ने वेख लिया, कोल सन गुरु के सिख भाई दया सिंह जी, कहन लगे भाई साहब सारी उम्र इन्हां ने समाधियां लाइयां ने, मन भुखे दा भुखा है, अजे भी नाटकां चेटकां विच पए हुए ने, जाओ प्रशादा लैके हत्थ विच ते वरताओ, इन्हां दी भुख मिटाओ। सतगुरां ने बचन कीते, नाल मूँह तो सतनाम वाहिगुरू दा जाप करना। भाई दया सिंह जी आए, प्रशादा वरताया ते एक एक प्रशादा दिता। कहंदे जदों एक एक गराही गई ना उन्हां दे मूँह विच, परत के खाण नूं चित नहीं करदा, रजा दिता। हैरान हो गए क्योंकि पूरे गुरु की कला बहुत वड्डी। सतगुरां दे चरनां विच आए, हजूर ने कहा योगी राज सारी उम्र तुसीं काहदे वास्ते घर छड्डिया, बस इन्नी गल वास्ते भुख लग जाए तो भुख हट जाए, इहदे तो वध कमाया की है। कहन लगे महाराज बस अज जदों तुहाडे सिख ने प्रशादा छकाया है, कई जन्मां की भुख अंदरों लै गई, मन रज गया है। तो जिन्हां दे कोले 5 चीज़ां आ गई, माया दे विच रहिंदे होए भाई गुरदास जी कहंदे ने, गुरमुख गुर सिख जोगी जागदे, माया अंदर करन उदासी। हजूर इत्थे बचन कहंदे अखरी अर्थां विच कहंदे, माया माया कर मुए, माया किसै ना साथ। कहंदे सारा ही जगत सारी उम्र माया माया करी जांदा है, भाव उहदे पिछे मरण तक अपनी जिंदगी दे सारे ताकतां वरतदा है प्राप्त करने वास्ते। पर हैरानी की गल है कि ये माया कदी किसी दे नाल नहीं तुरी, किसी दे कोल पक्के तौर पर नहीं रही। इनू सदा सुहागण क्या है? सदा सुहागण का मतलब जिदा कदी पति ना मरे। गुरु ग्रंथ साहिब विच इनू कहंदे भी इहदा पति कदी नहीं मरदा, क्योंकि जे एक मरिया तो दूसरे दे नाम लग जाती उस वेले जायदाद। ये लगातार सदैव है। कहंदे माया किसै ना साथ, हंस चलै उठ डूमणो। डूमणा शब्द जिहड़ा इहदे अर्थ ने दो मन वाला व्यक्ति। डड्डे दा अर्थ दो, मना दा अर्थ मन। जिस मनुख दे मन विच दो पासे दी भावना है उहनूं कहंदे डूमणा, दो मन वाला मनुख। हंस दा अर्थ है आत्मा। ये मन एक पासे माया विच फसिया रहा पर वो हथों निकल गई, इस करके द्वैत पैदा हो गई, दुविधा पैदा हो गई। हंस चलै उठ डूमणो, माया भूली आथ। माया ने भुला दिता, जीवन का असली मनोरथ खत्म कर दिता। अकाल पुरख की याद अंदरों तोड़ दी। अंदर एक लगातार भुलण की बिरती बन गई। माया सतगुरु ने बाणी विच उस चीज़ नूं कहा है जिस दी वरतों दे नाल अंदरों नाम की सांझ खत्म हो जाए, अंदरों याद भुल जाए, उन्होंने माया कहते हैं। जिहदे नाल याद निकले, जे अंदर याद बन गई, माया भी परमात्मा है, माया भी नाम है। फिर जनक वर्गे माया दे विच रहे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मन झूठा जम जोहिया। जोया दा अर्थ है वेखना। ये मन इस जगत दे विच झूठ दे नाल जुड़ जुड़ के इहदे उत्ते झूठ दा परछावां पैंदा रहा ते झूठ दी कालख लग गई। ते जदों इत्थों शरीर त्याग के मनुख तुरिया जां इत्थे रहिंदियां भी अवगुण चलै नाल, ज्यों ज्यों कर्म करने आ त्यों त्यों
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਨ 'ਤੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਗ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਉਜਲਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਮੂਵੇ, ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਦੁੱਖ ਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਬੜ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮਾਤਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰੂੰਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ। ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂੰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜ ਬਲ ਗਏ। ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਦੁੱਖ ਭਾਲ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਜਣਾ,
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕਹਾਂ ਜਿਉਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਮਹੱਲੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਦੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣ ਸੁਜਾਨ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਰੀਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
बेनतियां प्रवान करनिया बेअंत प्रकार दी पुरना चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा।